जितने भी मसीह भाई एवं बहन देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो चैनल पर फर्स्ट बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस भाई के दुलार प्यार दें। चलिए आज का स्टोरी बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए पहले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई हवाएं, अरब सागर के उस रात शांत नहीं था दोस्तों। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने आसमान को फाड़ दिया हो। नीचे लहरें जहाज को खिलौने की तरह उछाल रही थी दोस्तों, और लकड़ी से बना वह पुराना पोत कराह रहा था, और उसके भीतर बैठा एक आदमी आंखें बंद किए अपनी हथेली में एक छोटा सा क्रॉस दबाए चुपचाप प्रार्थना कर रहा था दोस्तों। और उसका नाम थॉमस जाना जाता है। जन्म से यहूदी, पेशा मछुआरा था दोस्तों, और अब वह मसीह का एक प्रबल अनुयायी। रोम से निकला यह आदमी नहीं जानता था कि जिस धरती पर वह पांव रखने वाला है वहीं उसका रक्त गिरेगा, और उसी से उसका भारत का पहला चर्च होगा। यरूशलेम से केरल तक एक अदृश्य पुकार। सन 52 ईस्वी यरूशलेम में मसीह के पुराना स्थान की खबर अब भी लोगों में गूंज रही थी दोस्तों। पर रोमन साम्राज्य की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। थॉमस, जिसे कभी डाउटिंग थॉमस कहा जाता था दोस्तों, अब संदेश से परे विश्वास का प्रतीक बन चुका था। एक दिन रोम के गवर्नर की ओर से संदेश आया, पूरब की ओर जाओ, वहां व्यापार की राहें हैं और शायद तुम्हारे प्रभु के लिए एक नया रास्ता भी। थॉमस के भीतर यह मिशन केवल आदेश नहीं था, यह एक सपना था जो उसे रातों को जगाया रखता था। समुद्र से निकलता प्रकाश और पहाड़ी पर खड़ा एक चर्च। मिस्र के बंदरगाह एलेक्जेंड्रिया में थॉमस की मुलाकात अवान नाम के व्यापारी से हुई दोस्तों। अवान भारत के राजा गुंडोफारस के लिए कारीगर खोज रहा था। थॉमस ने पुकार कर कहा, मैं भी कारीगर हूँ आत्माओं का। अवान उसकी बात पर हंसा, लेकिन उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। जहाज भारत की ओर बढ़ा, पर जल्द ही अरब सागर ने अपना क्रोध दिखाया। काले बादल उमड़ आए, गर्जना से आसमान कांप उठा, और लहरें मानो जहाज को निगलने की ठान चुकी थी। उस रात थॉमस को एक सपना आया कि एक उजला चेहरा गंभीर स्वर में कहता है, तू सही दिशा में है, पर बलिदान के लिए तैयार रह। जहां तू जाएगा वहां तेरा लहू गिरेगा, और वहीं खड़ा होगा पहला चर्च। सुबह होते होते समुद्र शांत हो गया दोस्तों। जहाज मलाबार तट पर आकर ठहर गया। थॉमस जैसे किनारे उतरा, आकाश साफ हो गया, लहरें थम गई, और मछलियां के झुंड किनारे पास आ गए, जैसे समुद्र खुद उसका स्वागत कर रहा हो। स्थानीय लोग उस अजनबी को देखकर हैरान थे। भाषा अनजान थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलों को खींच ले। खबर जल्द ही राजा चिरामंड पेरुमल तक पहुंची। एक अजनबी आए जो हवा में हाथ उठाकर प्रार्थना करता, और बीमारे उठकर खड़े हो जाते हैं। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। वहाँ एक बीमार राजकुमार था जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर पा रहा था दोस्तों। थॉमस ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में राजकुमार उठकर बैठ गया। राजा शतबंध रह गया। तू कौन है? उसने पूछा। थॉमस ने शांत स्वर में कहा, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जो मृत्यु से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह। राजा ने उसे अपनी भूमि में रहने और लोगों को उपदेश देने की तो अनुमति दे दी दोस्तों। लेकिन मंदिरों के जो ब्राह्मण पुजारी उससे क्रोधित हो उठे। यह विदेशी हमारे देवताओं को अपमान कर रहा है, इसे रोको। रात का अंधेरा मंदिर की गुफाओं में उतर चुका था दोस्तों। 4 पुजारी दीपक की लौ के पास बैठे थे, चेहरे पर चिंता और आंखों में रोष। मुख्य पुजारी ने कहा, अगर यह व्यक्ति यहाँ रहा तो लोग हमारे देवताओं की पूजा छोड़ देंगे, बलि देना बंद कर देंगे, दान रुक जाएगा, इसे समाप्त करना ही होगा। लेकिन उस रात दोस्तों मुख्य पुजारी को एक विचित्र सपना आया। एक पहाड़ी पर सफेद रंग का चर्च, सैकड़ों लोग दीपक लिए खड़े, और हवा में बजती मधुर ध्वनि। वह डरकर उठा और अगले दिन थॉमस से मिलने गया। थॉमस ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तेरा सपना भविष्यवाणी है। तू चाहे रोके, पर यह चर्च बनेगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। थॉमस ने कुछ स्थानीय लोगों को अपने साथ लिया, और हवन, कोपन और अरूल उन्होंने बपतिस्मा लिया।
और समुद्र किनारे एक चट्टान पर पहली प्रार्थना सभा की। वहीं एक लकड़ी का कांस गाड़ा गया भारत में चर्च का पहला बीज। और थॉमस ने एक खास चट्टान चुनी, उस पर खड़े होकर जब अपने प्रार्थना की तो पत्थर पर उसके पैरों का निशान उभर आया दोस्तों। वह जगह आगे चलकर सेंट थॉमस माउंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे ही थॉमस ने पहला कांस बनाया, आकाश में एक सफ़ेद रोशनी फैल गई और कुछ क्षणों के लिए पूरा इलाका सुनहरे रंग में नहा गया दोस्तों। लेकिन इस रोशनी के साथ ही मंदिर के पुजारी और उग्र हो गए। अब इनका अंत निश्चय है। योजना बनी, थॉमस के सबसे करीब शिष्य को धन देकर खरीद लिया जाए। चयन हुआ। कोपन एक रात वह थॉमस के पास आया। गुरु, कुछ पुजारी छिपकर तुम्हारे प्रभु के बारे में सुनना चाहते हैं, क्या हम गुप्त सभा करें? थॉमस ने हामी भर दी। सभा के दौरान अचानक 4 लोग तलवारें लेकर बाहर कूदे। कोपन की आंख शर्म से झुक गई, लेकिन तभी आसमान फट गया दोस्तों। तेज बारिश और बिजली की गर्जना में एक तेज प्रकाश चमका। हमलावर डरकर भाग खड़े हुए। थॉमस ने कोपन की ओर देखा। तूने मुझे धोखा दिया है, पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगले दिन थॉमस ने अपने शिष्यों से कहा, हम तलवार से नहीं प्रेम से जीतेंगे। जो हमें मारना चाहता है हम उन्हें भी क्षमा करेंगे। अरुल ने पूछा, गुरु क्या यही रास्ता है? जब लोग हमारा खून चाहते हैं। थॉमस मुस्कुराया, मेरा प्रभु भी मारा गया पर उसने बदला नहीं लिया, यही हमारा मार्ग है। एक दिन जंगल में 4 लोग थॉमस को घेर कर मारने आए, पर झाड़ियों में से एक सिंह निकल आया। उसने हमलावरों पर दहाड़ मारी, लेकिन थॉमस को छुआ तक नहीं। हमलावर भाग गए। थॉमस घुटनों पर बैठकर बोला, हे प्रभु, तूने जंगल के राजा को भेजकर अपने दास की रक्षा की। इसके बाद जंगल के लोग उसे जंगलों का संत कहने लगे। खुले में प्रचार और खतरनाक हो चुका था दोस्तों। थॉमस ने अपनी शिष्यों के साथ एक गुफा में पहली गुप्त सभा की। वहीं उसने पहली बार संस्कृत में यीशु की 32 शिक्षाएं सुनाई। आज वह जगह मारथोमा केव के नाम से जानी जाती है। मंदिर के आगमन में सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। मुख्य पुजारी ने थॉमस को ललकारा, अगर तेरे प्रभु में शक्ति है तो हमारे देवताओं के सामने इसे साबित कर। थॉमस ने भीड़ की ओर देखा और कहा, अगर ये पत्थर बोल सकते हैं तो बोले, अगर ये सुन सकते हैं तो मेरी बात सुने। उसने मूर्तियों के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। अचानक एक एक करके सभी मूर्तियां गिर पड़ी। कुछ, अगर तेरा प्रभु जीवित है तो पानी में आग जला के दिखा। थॉमस शांत था। उसने समुद्र से भरा एक बड़ा मटका मंगवाया, उसमें तेल डाला, फिर उसमें एक दीपक रखा। लोग हंस रहे थे। पानी में दीपक यह नहीं जल सकता। थॉमस ने प्रार्थना की और दीपक की लौ तेज हो गई, इतनी तेज कि मटके का पानी उबलने लगा। भीड़ चुप हो गई। कई लोग वहीं झुककर बोले, तेरा प्रभु ही सच्चा प्रभु है। पर हर चमत्कार के साथ खतरा भी बढ़ता गया दोस्तों। मंदिर के पुजारियों ने गुप्त बैठकी की और एक ने कहा, अगर हम इसे खुलेआम मारेंगे तो लोग इसे संत मान लेंगे, इसे चुपचाप खत्म करना होगा। योजना बनी दोस्तों, थॉमस को एक पहाड़ी पर अकेला किया जाए, जहां कोई देख न सके, वहीं उसका अंत किया जाएगा। एक दिन राजा की ओर से संदेश आया कि एक शाही इमारत का आशीर्वाद करने आओ। थॉमस अपने 30 शिष्यों के साथ निकला, लेकिन आधे रास्ते में उन्हें रोक कर कहा, तुम लौट जाओ, मुझे अकेले जाना है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। पहाड़ी पर 4 आदमी इंतजार कर रहे थे, तलवारें और भाले लिए, आंखों में डर और घृणा का मिला जुला भाव। थॉमस ने उसकी ओर देखा जैसे वह उन्हें पहचानता हो। मैं जानता हूँ तुम क्या करने आए हो, उसने कहा, लेकिन याद रखना, मेरा खून इसी धरती पर गिरेगा और यहाँ धरती उसे हमेशा याद रखेगी। एक भाला उसने सीने में धंस गया। उसके सीने में धंस गया। वह गिरा नहीं, बल्कि घुटने के बल बैठकर आकाश की ओर देखा। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दूसरा बार, फिर तीसरा बार, और थॉमस का शरीर
जमीन पर लेट गया। जैसे उनका रक्त धरती पर गिरा, वहां से एक मिट्टी सुगंध उठने लगी दोस्तों, फूलों जैसी, जिसने पूरे पहाड़ को महका दिया। पास के गांव वाले ने उस गंध को महसूस किया और देखने के लिए दौड़ चले आए जहां थॉमस गिरा था। वहां मिट्टी लाल हो गई। आज तक उस जगह को सांग्रेल पवित्र कहा जाता है दोस्तों। शिष्यों ने उसका शरीर समुद्र किनारे दफनाया, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि जहां गुरु गिरे वहीं एक घर बनेगा, प्रभु का घर। राजा जो कभी संदेह करता था, अब स्वयं आदेश देने लगा कि वहां एक भवन बने, लकड़ी और पत्थरों से। भारत का पहला चर्च खड़ा हुआ, सीधा समुद्र की ओर मुख किए, जहां से हर दिन सूरज उगता था। बरसों बाद दूर देशों से लोग उस चर्च को देखने आए। उन्होंने सुना कि यह वह जगह है जहां समुद्र ने एक यात्री का स्वागत किया और जहां उसका रक्त विश्वास का आधार बना। आज भी सेंट थॉमस माउंट और उस पहला चर्च की उनकी गवाही देते हैं कि एक मछुआरे ने अपना सब कुछ छोड़कर एक नई देश में प्रेम और सत्य के बीज बोए और उन बीजों में से ऐसी फसल दी जिसे समय कभी नहीं काट सकता। तो दोस्तों, ये थॉमस का स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह का भजन सुनना चाहते हैं तो मसीह गोल्ड सीरीज चैनल सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर, और मेरे सॉन्ग को आप सुन सकते हैं, दुलार कर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी कई दूसरे वीडियो में आपके साथ। चलिए आज तक इतने। जय मसीह।